भाई साहब तकरीबन भारत की जितने बैंकें हैं जी जी तकरीबन सभी से सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का टाई अप है जी आपको पूरे देश भर में जी जी जिस कहीं भी गांव में आप रहते हो जी उन बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, बहुत आराम से वहाँ फाइनेंस उपलब्ध सभी है। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नेट। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में आया हुआ हूं और यहाँ मैं सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जो है कंपनी है उसके अंदर पहुंच चुका हूं और आपको मैं आज मल्टी क्रॉप प्लस पैडी थ्रेसर एंड पैडी थ्रेसर आपको दिखाने वाला हूं। तो हमारे किसान भाइयों की जो मुख्य जो समस्या निकल के आती है वो ये होती है कि एक तो अनाज की सफाई और दूसरी कितने एचपी के ट्रैक्टर पर चलेगा और जो चद्दर वगैरह की क्वालिटी है, कलर पेंट की क्वालिटी है वो क्या है। तो सारी जानकारी जो है इन थ्रेसरों की मैं हमारी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। क्या क्वालिटी अनाज की रहने वाली है, प्रोडक्शन क्या रहने वाला है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जो कि सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कंपनी के ओनर हैं, उनसे बातचीत करके पूरी आपको जानकारी दिलाता हूं। तो मेरे किसान भाइयों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा भी मैंने सुना है, वो भी एक क्वेश्चन मैं उनसे क्लियर करूंगा कि ये फाइनेंस पर ऑल ओवर इंडिया में जो है देते हैं। आज तक आपने देखा होगा कोई भी कंपनी जो है फाइनेंस की सुविधा नहीं दे रही है, लेकिन सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कंपनी जो है फाइनेंस की सुविधा भी दे रही है। तो अभी मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में। नमस्कार जी। सर आपका नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत दूर तक हमने नाम सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दीजिए। वैसे परिचय के मोहताज तो नहीं हो आप, फिर भी परिचय दे दीजिए अपना। मैं भाई साहब जसपाल सिंह, डायरेक्टर सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप इतनी दूर आए हैं हमारी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए। जी तो सर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, जो मल्टी क्रॉप प्लस पैडी थ्रेसर है तो ये आपने क्या सोचकर बनाया है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई लोग मल्टी क्रॉप बनाते हैं, कोई पैडी बनाता है, तो आपने ये प्लस क्यों किया है? आपने दोनों का प्लस कर दिया, तो ये क्यों किया आपने? भाई साहब ये हमारा पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। जी जी जी। मैं अमूमन देखने में आया है कि किसान भाई को हर फसल के हिसाब से थ्रेशर नया खरीदना पड़ता है। जी बिल्कुल सर। तो हमने किसान भाइयों के लिए एक आसान तरीका निकाला है जी कि किसान भाई एक थ्रेशर लें और एक थ्रेशर में ही उनकी सभी फसलों का घाई हम करवा सकें। जी तो जी ये जी। हमने निकाला है पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। जी इसमें धान के अलावा सोयाबीन, चना, गेहूं, सरसों, धनिया, जो XYZ, मूंगफली, हर फसल का जो हम भारत में जो सारी फसलें हो रही हैं वो निकाल सकती है। हर फसल को हम इस थ्रेशर में निकाल सकते अब सबसे पहला जो हमारा किसान भाइयों का क्वेश्चन होता है सर, प्रोडक्शन, कि इसका जो प्रोडक्शन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, एक घंटे में कितना प्रोडक्शन रहेगा सर? ये भाई साहब हर फसल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी फसल निकाल रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल गेहूं का सीजन आने वाला है, तो गेहूं में कितना इसका जो है सर प्रोडक्शन रहेगा? गेहूं में अगर आप बारीक भूसा लेते हैं भाई साहब तो 8 से 10 कुंटल पर आवर की प्रोडक्शन इसमें से निकल जाएगी। जी जी। तो भूसे की क्वालिटी क्या रहने वाली है सर? भूसे की क्वालिटी डिपेंड करती है किसान के ऊपर। किसान को बारीक भूसा चाहिए तो बारीक हो जाएगा, मोटा भूसा चाहिए मोटा, मीडियम चाहिए मीडियम, ये सब एडजस्टिंग अपने यहाँ व्यवस्था की हुई है। जी अब थोड़ा सा बात करते हैं अनाज की सफाई जो है कैसे होगी, क्वालिटी क्या रहेगी और क्या प्रावधान आपने जो है अनाज की सफाई के लिए किया है सर? अनाज की सफाई के लिए हमारे पास 2 से लेकर के 7 पंखों तक का थ्रेशर अवेलेबल है। जी। ये हमारा 7 फैन मॉडल है जी। 7 पंखों से सफाई करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है। जी और जी। 7 पंखों की सफाई के बाद अनाज में एक कण का भी गंदगी या कचरा नहीं होता। तो सर मुझे 5 ही फैन दिखाई दे रहे हैं सर, तो ये 7 कैसे हैं? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए, क्योंकि मैंने पहले कभी 7 फैन वाली जो है मल्टी क्रॉप जो है मशीन नहीं देखी है सर। ये भाई साहब हमारा पहला फैन है जी। ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये 7वां पंखा। बिल्कुल सर, मान गए 7 फैन है। तो 7 फैन लगाने से क्या हमारे जो फसल है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी सर, या और कोई कारण है सर इसका? 7 फैन में किसान भाई को ये समस्या ही नहीं आएगी कि हमारे फसल में एक कण की भी गंदगी है। जी जी। फसल एकदम साफ सुथरी होकर के सीधा मंडी में बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। जी जी जी। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि अभी आपका ये हॉपर है। जी सर। हॉपर में जैसे हम यहाँ से जो भी कुछ डालें
तो क्या ये ऑटोमेटिक खिंचाई करेगी या हमें हाथ से खुद को करना पड़ेगा कुछ सर? हमें अपने फसल को यहाँ तक लाना पड़ेगा जी जी और हाथ से इस पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक अंदर खींचती है। जी 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 जी। ये हम लोगों ने एक ग्रेडर दिया हुआ है भाई साहब। अच्छा अच्छा, ग्रेडर क्यों दिया है सर? ग्रेडर क्या होता है कि किसान की फसल कोई नीचे पड़ी हुई है जी या किसी हार्वेस्टर से घाई की हुई है, उन सब फसलों को सफाई करने के लिए और किसी मशीन को ना खरीदना पड़े, तो ये निदान यहाँ पे किसान के लिए दिया हुआ है। जी, अब बात करते हैं सर ड्रम की साइज के बारे में, जहां पर हमारा माल अंदर आएगा तो इसमें जो ड्रम है, ड्रम की साइज क्या है और इसमें कितने राउटर आपने लगाए हैं, ब्लेड लगाए हैं या राउटर क्या लगाया है सर आपने? ये ड्रम की साइज भाई साहब 36-62 है। जी जी जी। इसके अंदर स्टड की फैसिलिटी भी है, स्टड दी हुई है हमने जी, दाने को तोड़े तो अंदर कर लेने के लिए, और अगर जल्दी ना निकाले तो बाहर निकालने के हिसाब से। इस पे कटर भी दिए हुए हैं भूसा बनाने के लिए। तो क्वालिटी क्या रहने वाली है जो ब्लेड्स वगैरह हैं? ब्लेड्स भाई साहब सारे पुजारी के हैं जी। स्टड सारे EN8 मटेरियल के हैं जी जी, ताकि किसान को लंबे रेस का काम कर सके लंबी दूर। अब बात करते हैं सर, क्या होता है हमारे किसान भाइयों के पास में, किसी के पास में तो 25 HP का ट्रैक्टर है, लगभग जो है 35 HP का तो सबके पास रहता है। तो हमारे किसान भाई के 35 HP के ट्रैक्टर पे ये लोड फ्री चलेगी या नहीं चलेगी, और आपने ऐसा क्या प्रावधान किया है जिससे कि ये 35 HP के ट्रैक्टर पे, 30 HP के ट्रैक्टर पे भी लोड फ्री चलेगी सर? हमने भाई साहब यहाँ पे 38 इंच का व्हील दिया हुआ है। जी जी जी। इस व्हील का वेट लगभग 125 से 140 किलो है। जी जी। ऐसे डबल व्हील लगे हुए हैं इसमें। अच्छा अच्छा, डबल व्हील आपने लगाए सर? बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा कि किसान भाई के 35 HP के ट्रैक्टर में हमारा 7 फैन मॉडल बहुत आसानी से चलता है। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, जो भूसा फेंकेगा, पैडी का रहे या फिर हमारा जो मल्टी क्रॉप जो हमारी फसलें हैं उनका रहे, तो उसकी दूरी कितनी रहेगी सर? जो आप अगर उसको घास को सीधी निकालते हैं बिना पाउडर किए जी, तो वो तकरीबन 40 से 50 फुट दूर गिरेगा। इसका एक सबसे बेहतरीन फीचर मैं आपको बता दूं जी, ये जो थ्रेशर है आपको सूखे में भूसा बना देगा। यदि किसी कारणवश हमारे किसान भाई की फसल गीली हो जाए जी, तो वो गीली की बिना भूसा बनाए आपकी फसल निकाल के पैर घास को अलग कर देगा। जी जी। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं अभी सेफ्टी के बारे में। तो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए सेफ्टी के लिए क्या किया है जिससे कि हमारे किसान भाइयों को कोई भी समस्या ना आए, हाथ वाथ जाने का डर या कोई धोती वगैरह किसान भाई पहनते हैं तो वो समस्या ना आए सर? आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे भाई साहब हमारे हर जगह कवर लगे हुए हैं। ये सामने ट्रे लगाई गई है बेल्ट में ना जाए, ये पुल्ली कवर लगा हुआ है जी। आप आ जाएंगे अगर पीछे देखेंगे तो हमारे हर बेल्टों में कवर लगे हुए हैं जी जी, जिससे किसान का कोई भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने से दिक्कत ना हो। जी जी, ये बेल्ट लगी हुई है। तो मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो है मशीन में पूरी क्वालिटी है। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, ये कुछ अलग देख पा रहा हूँ, ये क्या लगाया है मैंने, और तो कोई थ्रेसर मशीन में देखा ही नहीं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। ये भाई साहब लाइट है, सोलर लाइट है ये जी। अमूमन देखा जाता है कि किसान भाई जो रात में गहाई करते हैं, किराए पे चलाते हैं, तो उनको अपने ट्रैक्टर की बैटरी में से तार खींच के यहाँ तक लानी पड़ती है, बल्ब लगाना पड़ता है। जी जी, ये हम लोगों ने वो लगा दिया है सोलर लाइट जो रात के अंधेरे में अपने आप जल जाएगी। अच्छा और दिन के उजाले में उसी से चार्ज हो जाएगी। ये जैसे रात होगी अपने आप जल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये हमारे किसान भाइयों के लिए सुविधा की। अब तो बात करते हैं आपकी जो पैडी थ्रेसर है उसके बारे में। थोड़ा सा पैडी थ्रेसर के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि इसका जो प्रोडक्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, और जो हमारे धान की जो क्वालिटी रहेगी वो कैसी रहेगी सर? ये भी भाई साहब पैडी थ्रेशर हमारा 7 फैन मॉडल है। जी जी जी। तो धान की सफाई के लिए किसान एकदम बेचिंत होकर के इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। धान एकदम साफ आएगा, सीधा मंडी में बेचने लायक निकलता है इसमें से। जी जी जी। इसकी प्रोडक्शन तकरीबन 25 से 30 कुंटल पर घंटे की होती है। तो सर ये आपने स्पेशल क्यों बनाया है, मल्टी क्रॉप के साथ ऐड क्यों नहीं किया आपने ये सर? ये भाई साहब पैडी मास्टर है, इसका ड्रम साइज 36-72 है। जी जी। मल्टी क्रॉप को हमने जैसे डिजाइन किया वो 36-62 है। अब सर सब कुछ मैंने ये देख लिया, जानकारी भी ले ली, 7 फैन इसमें भी दिए हुए हैं, क्वालिटी सब में सेम आने वाली है। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो चद्दर वगैरह की क्वालिटी मेन होता है सर। देखिए क्या होता है, हमारे किसान भाई चाहते हैं कि हम 2-4 साल इसको यूज कर लें और उसके बाद में रीसेल कर दें। तो चद्दर वगैरह की क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्वालिटी है, पेंट की क्वालिटी क्या है, थोड़ा सा ये सारे डिटेल्स आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
भाई साहब हमारे यहाँ टोटल चद्दर जो आप देख रहे हैं आपके सामने लगी हुई जी है, जी जी ये टाटा, JSW और भूषण कंपनी की चद्दरें यूज करते हैं हम लोग। जी 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 जितना लोहा लगता है सब ISI मार्के का लोहा यूज होता है हमारे जी यहाँ। जी जी जो पेंट आप देख रहे हैं ये लिक्विड पेंट नहीं, ये पाउडर कोटिंग है। ये पाउडर कोटिंग होने की वजह से जो मशीन के आउटलुक की लाइफ है, जी। ये आप समझ लीजिए मशीन 10 से 15 साल इसमें जंग नहीं लगेगा, किसी प्रकार का रस्ट नहीं होगा इसमें। जंग तो नहीं लगेगा, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आएगी। जंग प्रूफ है हमारी मशीन। अब सर थोड़ी सी समस्या ये आती है कि कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई चलाते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि सीजन ही ऐसा आता है और सीजन में 24 घंटे काम चलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है चलते चलते और आपकी ये बेरिंग वगैरह खराब हो जाए गर्म होके? तो उसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, किस कंपनी की बेरिंग वगैरह और क्वालिटी क्या रहेगी सर? बैरिंग भाई साहब हमारे यहाँ टोटली ब्रांडेड यूज होते हैं जी जितने भी अच्छी क्वालिटी का सामान है, चाहे जी, वो जी। बैरिंग हो, बैरिंग ब्लॉक्स हो, हम अच्छे से अच्छे ब्रांड को अपने साथ में चलाते हैं कि किसान भाइयों को कोई ब्रेकडाउन ना हो। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं आरपीएम। देखिए कोई तो किसान ऐसा है उसके पास 25 एचपी का है, किसी के पास 30 एचपी का है, तो हम आरपीएम वगैरह इसकी चाल वगैरह को हम सेट करना चाहें तो कैसे सेट कर सकते हैं सर, कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? आप देखेंगे हमारे पास में ये जितनी पुलियां हैं सब बुश वाली पुलियां हैं, जी जी जिसमें एक आम आदमी को भी आरपीएम मिलाने के लिए अगर कोई पुल्ली बदलनी पड़े जी तो किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, केवल 2 बोल्ट कसेंगे और पुल्ली बाहर आ जाएगी जी। और दूसरी पुल्ली अपन इसमें लगा लेंगे आरपीएम बदलने के लिए। अब सर बात करें बेरीबेल, बेरीबेल की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। बेरीबेल का इसमें जो है मुख्य लगाने के पीछे कारण क्या है सर? बेरीबेल बिना भी तो हम चला सकते थे इसको सर। इसको चला सकते थे, बट हम छन्ने की जो चाल है जी जी इसको कम ज्यादा करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी। जी जी इसके जी। चलते इन्हीं को लगाना कंपलसरी है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी सर ने आपको बताया, पूरी जानकारी आपको लगभग दी। अब थोड़ा सा बात करते हैं नट बोल्ट की क्वालिटी के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी जंग वगैरह पकड़ जाए, कोई दिक्कत आए, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप खुल के बताएं सर। आप देखेंगे किसान भाइयों को दिखाएंगे अपने, जी हमारे पास टोटली जिंक कोटेड नट बोल्ट लग रहे हैं। जी 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 जितने भी नट बोल्ट आपको दिखेंगे ये सभी जिंक कोटेड है, 8.8 मटेरियल है, जी। किसी प्रकार का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला भाई साहब। अब सर आपने पूरी लगभग डिटेल हमारे किसान भाइयों को बताई, तो थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने फर्स्ट में चर्चा की थी आपसे कि फाइनेंस, जी फाइनेंस और सब्सिडी। देखिए सब्सिडी का होना तो अनिवार्य है, लेकिन आपने एक और सुविधा की है फाइनेंस। तो पहले फाइनेंस के बारे में बताइए, फिर उसके बाद सब्सिडी पे बात करते हैं सर। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी कंपनी को फोन लगाया जाए, हम भी यहाँ से कोशिश करेंगे उनको फाइनेंस में मदद करने की। तो अब बात करें सब्सिडी के बारे में, तो सब्सिडी का क्या प्रोसेस रहेगा सर? सब्सिडी हमारे सभी प्रोडक्ट्स में हम लोग टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं। जी। तो हमारे सभी प्रोडक्ट्स में सब्सिडी, हर स्टेट के जो पॉलिसी है उस पर हम लोग की सब्सिडी मिलती है। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं गारंटी वारंटी के बारे में, कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा गारंटी वारंटी जरूर चाहिए। तो गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है इनकी सर? गारंटी वारंटी तो आप समझ लीजिए भाई साहब किसान भाइयों की, मुझे किसानों के बीच में रहना है जी और आजीवन रहना है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए हम लोगों के पास सर्विस की पूरी टीम है। जी हमारे भारत भर में पूरे डीलर नेटवर्क फैला हुआ है। जी जी बट किसी कारणवश किसी किसान को सर्विस ना मिल सके, वो कंपनी में अप्रोच करे, हम उनको वहां तक सर्विस पहुंचाने का कृपा करें। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया सर्विस। जैसे आपकी कंपनी तो रायपुर के अंदर है, जी छत्तीसगढ़ में, और हमारे किसान भाई ऑल ओवर इंडिया में बैठे हुए हैं और उनको ये पसंद आती है, तो वो खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं? कंपनी में ही आके विजिट करना पड़ेगा, लेके जानी पड़ेगी, या कहीं ऑनलाइन का भी कोई प्रावधान है सर? नहीं भाई साहब, उनको यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं। हाँ, फैक्ट्री विजिट करना चाहें, आना चाहें तो जरूर आए यहाँ जी जी जी। पे। अन्यथा अपने घर बैठे अपने बैंक में जाकर के हमारे खाते में पैसे जमा कराएं और हम यहाँ से मशीन उनके घर डिलीवरी करा देंगे। जी जी जी। तो डीलरशिप वगैरह लेना चाहे तो कोई सर? बिल्कुल आमंत्रित है। 1 से लेकर 3 मशीन का इन्वेस्टमेंट करने वालों को हम आमंत्रण करते हैं कि आइए भाई साहब और एक नए रोजगार की नई शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। मेरे किसान भाइयों, आपने देखा थ्रेसर की क्वालिटी भी, मल्टी क्रॉप प्लस पैडी और पैडी। अभी जो है हमारा सीजन जो रबी का चल रहा है, उसके बाद में तुरंत पैडी का आने वाला है। तो आप यदि पैडी खरीदना चाहते हैं या मल्टी क्रॉप खरीदना चाहते हैं या मल्टी क्रॉप प्लस पैडी खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए। क्वालिटी का माल मिलेगा और आप यदि इनको 10 साल बाद भी बेचना चाहो तो कोई भी आपको इसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। जो कलर बताया गया है वो पाउडर
पाउडर वाला क्या है सर? पाउडर कोटेड है वो। पाउडर कोटेड जो है पेंट बताया गया है। तो पूरी जानकारी आपको लगभग मैंने दी है मेरे किसान भाइयों। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।